नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ और आज फिर से मैं एक नौजवान चेहरे के साथ आपके बीच आया हूँ। हम लोगों ने पीछे भी 2-3 बार साक्षात्कार किया है। मैं बात कर रहा हूँ जदयू के उपाध्यक्ष डॉक्टर नेता राय का, जो श्री कृष्ण सेना के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं और आज जो देश में राष्ट्रवादिता और धर्मवाद की जो कहानी चल रही है, साथ ही साथ हम चिराग के बदलते रंग पे बात करेंगे। वहीं लालू परिवार का परिवारवाद और रामविलास परिवार के जो परिवारवादी व्यवस्था का जो शिकार बिहार हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद मनोज जी। नेताजी बताइए कि हम लोग पीछे भी कई बार साक्षात्कार किए हैं। यह बताइए कि जिस तरीके से देश में राष्ट्रवादिता की बात चलती है और पैरेलली एक विदेशी तंत्र काम करता है, साथ में धर्म की बात होती है, यह कहाँ तक न्यायोचित है और कैसे स्टेबल होगा यह भारत में अंदर? जैसे कि आप जन्म लिए हैं जिस कुल में, जिस समाज में, सबसे पहले मनुष्य को कोई भी दल हो, कहीं भी हो, कोई भी आदमी हो, जिस मातृभूमि में जन्म लिया है, मातृभूमि सबसे प्रथम होती है, पार्टी केतन होती है, घर परिवार खद होती है, उसके बाद सब लोग होते हैं। लेकिन जो देश और के समझौता कभी नहीं जीवन में करना चाहिए। और धर्म के दो चीज़, जब धर्म है तो देश है तो धर्म है। और अभी जो भारत, हिंदुस्तान या बिहार की जो वर्तमान चुनावी स्थिति है, यहाँ धर्म की लड़ाई हो रही है, धर्मों की का अधर्म और विदेशी शक्तियाँ मिलकर चाह रही है कि हिंदुस्तान को दबा दे, बिहार के चुनाव में अधर्म हावी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होने देगी बिहार की सम्मानित महान जनता। जैसे कि अभी जो स्थिति चल रही है, रामविलास जी का जो लोजपा पार्टी है, उनका जो पुत्र चिराग पासवान है, वो तो मानिए कि राजा का बच्चा ही हुए, कर्पूरी खातून लोहिया के चेला हो के कंदित में राजनीति करते हो, एक गुण नहीं है उनमें। कर्पूरी लोहिया, जयप्रताप नारायण की, वो लोग क्या, उन लोग का कोई रहता तो तंत्रा तेनानी, तब ना उनको दल समझ में आता, देश प्रेम क्या होता है, धर्म क्या होता है, कुछ नहीं है वो लोग। अभी दो नाव पे है। मोदी जी का विरोध भी कीजिएगा, बीजेपी एनडीए का, और उनको कहिएगा कि हम जौरे भी है। ए भाई, आप इधर रहते ना, बतलाइए बिहार की भोली भाली। एक चीज बताइए कि नेताजी, क्या वाकई में जो आपका टीम है, जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें भाजपा ऐसा तो नहीं है कि षड्यंत्र कर रही है लोजपा के साथ मिल करके और नीतीश कुमार की छवि धूमिल करने का काम कर रही है? क्यों नहीं स्पष्ट निर्णय लेकर के एलजेपी को केंद्र से हटाती है? जैसे कि मनीष जी, ये तो क्लियर है, लोजपा एनडीए छोड़ चुका है, जबरदस्ती और गुमराह कर रहा है। आरक्षण का लाभ लेके जो फैमिली मतलब एमपी बने, मंत्री बने, जो हाजीपुर, उनको बोले वर्ल्ड में फेमस करवा दिया। हाजीपुर का तो होंगे ही नहीं, रोड, नाला, पानी, बिजली कुछ नहीं दिए, और दिए तो कुछ दिए आप तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और दीवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह पूरे बिहार में रोड का प्रधानमंत्री योजना के जाल बिछा दिए। उस आदमी तो मतलब जिस दल में थे वो सम्मान दिया ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। चलिए, एक चीज बताइए, आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, रघुवंश बाबू का भी नाम ले लिया, नीतीश कुमार का भी नाम ले लिया। अभी हाजीपुर विधानसभा में हाजीपुर के पूर्व विधायक नित्यानंद राय हैं, जो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उजियारपुर से सांसद है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया कि काम के आधार पे वो वोट नहीं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुझे हाजीपुर से हरा दिया गया, यानी क्योंकि तथाकथित जो उनके नौकर हैं, मुंशी रहे हैं, अवधेश, उन्हीं को टिकट मिली है। अवधेश को बोलने भी नहीं आता है,
बात भी नहीं करता है अवधेश, और उस विधायक को पुनः फिर विधायक बनाने की प्रक्रिया जारी है। पैसे के बलबूते पे सुनने में आया कि अगर 500 करोड़ रुपया खर्चा भी होगा तो हम लगाएंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से जीत के जाएंगे। लगातार रैलियों में वो कहते हैं नित्यानंद राय की हमारी लाज रख लीजिए, हाथ पैर जोड़ रहे हैं लोगों से, लगातार उनका विरोध हो रहा है। तो नित्यानंद राय ने हाजीपुर के लिए क्या किया? आपका एनडीए का गठबंधन में प्रमुख चेहरा माने जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद अपने गृह जिला में जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा और उनके विधायक रहते भी अपराध का ग्राफ बहुत बड़ा रहा है। आपने भी देखा है हाजीपुर में कि नित्यानंद राय पे दर्जनों बार एफआईआर दर्ज हुई है हत्या का। तो ये आप कैसे एनडीए को जस्टिफाई करेंगे? आप अपने साथ नित्यानंद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे पहले मनीष जी आपको ये चीज़ बतला दे, एनडीए कोई दल नहीं है, एक त्रासवादियों, हिंदुस्तान की देश प्रेमी और संविधान को मानने वाला, मतलब धर्म को मानने वाला एक दलों का गठबंधन है। और गठबंधन धर्म में कुछ मतलब घटनाएँ होती है, और नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने, जो कि बीजेपी का प्रमुख चेहरा है, उनकी बात तो हम लोग मानेंगे। उन्होंने कह दिया कि एनडीए में बिहार में पीएम की वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे। तो यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई, मतलब बीजेपी धार्मिक दल है, जदयू विचारधारा वाली दल है, और हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब देश प्रेमी लोग हैं। जो प्रधानमंत्री जी जो बोल दिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल दिए, जो गृह मंत्री जी बोल दिए कैबिनेट कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ज़्यादा सीट आने और कम, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, ज़्यादा सीट तो जदयू को ही आएगा। एनडीए 3/3 बहुमत से मतलब गवर्नमेंट बिहार में बनाएगी। जो लोग बोलते थे लोकसभा चुनाव से पहले, आप लोग तो याद होना चाहिए, 40 में 39 गायब हो गया। एक हिमाचल में जो विदेशी तत्ती और पूरा मतलब जो षड्यंत्र ध्रुव एक चीज जो आया था, मतलब और धार्मिक लोग था, और वो कहाँ चले गए थे। और फिर बोलते हैं 243 में 222, पता कीजिएगा कि जिनका खाता भी नहीं खुला है, या जो भी मतलब पुराना मतलब जो भी दल है देश का विभाजन करवा दिया, या मतलब जो भी करवा दिया वो दल, तो मतलब जो भी मानिया जाए कि हिंदुस्तान के प्रेम वो तो किए नहीं। हिंदुस्तान की जनता ने जितना मान सम्मान दिया, बिहार की जनता मान सम्मान दिया, उतना तो वो लोग कुछ नहीं किए। अभी मतलब 4 साल में 6-7 को एम खुला, और 6 साल में 8 एम हो गया। एम आपको पटना भी खुला, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उद्योग नीति। आज मतलब आपका भूमि ले लेता था तो आप चुपचाप रहते थे, ना बोलना बोलता। अभी चीन की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है, तो ऊपर 5 देश के जो लोग हैं वो आपके प्रधानमंत्री और इंडिया तो प्रणाम चलते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब नहीं करते हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म है, और मैं ये ऐलान करता हूँ जीवन में कभी भी धर्म से हटके नहीं रहूँगा। जिस कुल में जन्म लिया हूँ उस कुल में वर्धमान ने जन्म लिया है, उस कुल की आबादी है, और मतलब जो कुल से अलग हट के काम करेगा, कुल शक्तियों से जुड़े रहेगा, उसका बहुतंत्रवादी मतलब यदुकुल अहिलोक कुलों का नाश करने का काम करेंगे, और एक संविधानिक राष्ट्रवादी और मतलब धर्म को मानने वाला, अधर्म को न मानने वाला बिहार में गवर्नमेंट बनाएंगे। और रहा एक चीज़ और हम लोग बतलाना चाहते हैं कि मतलब धर्म से बड़ा कुछ नहीं है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। एक चीज़ और सुन लीजिए मनीष भाई, आपको बतलाते हैं हम लोग, पार्टी माँ होती है, धर्म सब कुछ होता है, देश भी माँ होती है। धर्म और देश, उसके बाद पार्टी, तब समाज, तब आपका परिवार। परिवार क्या है? जब देश रहे, धर्म रहेगा तब ना देश रहेगा, और जब देश रहेगा तब ना पार्टी रहेगी, तब ना आप लोग हम लोग रहिएगा। और ये
अगर देश को बचाना है तो बिहार में एनडीए को दोबारा 3/3 बहुमत से लाना होगा। बिहार की सम्मानित महान जनता से हम लोग अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो जिताए, तब धर्म बचेगा, एनडीए तो जिताए। प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, आपको कुछ दलाल टाइप का लोग वो बात नहीं बतलाते हैं। आप चले जाइए सीमांचल में, आप चले जाइए बंगाल में, आप चले जाइए कुछ और बम्बे में, वहाँ क्या हो रहा है केरला में, समझ में ही नहीं आएगा कि आप इंडिया में है। मंदिर और मठ की ज़मीन को कब्जा किया जाता है, मतलब विदेशी शक्तियों द्वारा, धार्मिक लोग वाला के मतलब संपोषित लोगों द्वारा। मतलब आप हिंदुस्तान में है, ये मतलब एनडीए गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद और गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद और उन्हीं के अनुकरण करते हुए अभी तक मान लिया जाए कि बिहार में जो अमन चैन है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही है 15 साल। न तो दिन में ही रोज आदमी नहीं चलता, रात में क्या बात है, रोड नहीं था, अस्पताल नहीं था, नाली नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, रोजगार नहीं था, ये सब चीज़ मिला है। स्टूडेंट आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा आईएएस बन रहे हैं पूरे इंडिया में। मतलब 44 विभाग में बिहार से ही आईएएस है। मतलब ये 15-20 साल में जो काम हुआ है, और इंडिया तो हिंदुस्तान को सच मायने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना आगे ले गया, धर्म की रक्षा हो रही है, अयोध्या में मंदिर बना है। और एक चीज़ और आपको भाई जी लोग हम बतला देना चाहते हैं, आज न कल मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण जहाँ जन्म स्थली है, तपोभूमि है, 55 साल के उन्होंने दाव दिया, उस भूमि को हम लोग मुक्त करवाएंगे और भव्य मंदिर बनवाएंगे, वहीं पर भव्य मेडिकल कॉलेज भी बनवाएंगे, एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम भी बनवाएंगे। आपको बताइए नेताजी, एक तो ये धर्म की बात है, आप लोग एक कट्टर तरीके से एक बेहतर समाज का स्वरूप बनाने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए खैर, एक चीज़ है कि एक चीज़ बताइए कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, आपके सहयोगी जो पूर्व में रहे हैं, नीतीश जी ने उन्हें राज्य में मंत्री भी बनाया था, रामविलास पासवान के परिवार को। उनके लड़के अभी, क्योंकि रामविलास पासवान अब नहीं है, तो उनके रहते हुए ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात हुई थी। ये क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? संघत के गुण होए, संघत के गुण जाए। मान सम्मान देने वाले लोग तो ना मान सम्मान दीजिएगा लेंगे, जिनको झूठ का ही कहा लेना है, आरक्षण का ही कहा है, मतलब भोली भाली बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता को गुर्बत बनाना है, संविधान का मखौल उड़ाना है। मतलब उनके जितने आपको कहयोगी करता है। अब एक चीज़ और आपको बतला देते हैं, ये लोग बिहार का सीएम बनने का ऐसे भी वैकेंसी तो खाली है नहीं, और बिहार की जनता आप समझदार हो चुकी है, बनाएंगे नहीं। जब प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, पीएम वही बनेंगे, तो ये लोग तो ख्याली पुलाव पा रहे हैं। मतलब देख लीजिए, इन लोग को बिहार का सीएम बनना है, बिहार के एमपी विधायक बनेंगे, बिहार के मतलब मान सम्मान चाहिए, और बिहारी आत्मीयता के साथ खिलवाड़ करेंगे और करते आए हैं। मतलब ये लोग गलत लोग होता, धार्मिक लोग होता, धार्मिक मतलब अधोती गठबंधन है, धार्मिक लोग तो दबाने के लिए, संविधान तो मतलब न मानने के लिए। देख लिया जाए अब बल्कि मतलब सम्मानित हम लोग बोलेंगे, अब क्या बोला जाए, मतलब ये लोग मतलब बिहार में अगर शादी कर भी लिए तो छोड़ देंगे, पता ही नहीं चलता है। मतलब बिहार से सम्मान चाहिए और बिहार में शादी विवाह सम्मान नहीं करेंगे, अलग जगह जाते करेंगे, मतलब दूसरे जगह करेंगे। मतलब जिस समाज में है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, बिहारी कल्चर है, उसको नहीं मानेंगे, धार्मिक चीज तो नहीं मानेंगे। एक ये हो गए, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, अभी जो पीएम के दावेदार है, और एक सुपर सीएम के दावेदार है, जो कि मतलब अपने में लड़ रहे हैं, वो बिहार में यादव समाज में ये लोग कहते हैं कि हमने बोलने का काम किया। अरे भाई, आप लोग तो कर्पूरी लोहिया मतलब इलोता मतलब चेला हुआ करते थे, और आप लोग उनके अनुयायी होते, उनका एक भी बात नहीं माना। माननीय मुख्यमंत्री जी के दामन पे गाद नहीं है,
अनुयायी थे तो बचे हुए। दरोदा प्रसाद राय उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिनका सम्मान थे बिहार के अहिर समाज में नाम लिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। उनके समाज में विवाह का संबंध किए और उसको छोड़ने का, अपमानित करने का काम किए। मतलब अबला नाली तो इज्जत ना, मतलब वही है, इन दोनों का गठबंधन है वही है। और इनके जो ऊपर मतलब बहुत है, उनका तो पता नहीं चलता है कि हिंदुस्तान में ब्याह करेंगे वो लोग, सम्मान करेंगे, कि विदेशी धार्मिक लोग से सम्मान करेंगे। मतलब इंडिया से सम्मान चाहिए, हिंदुस्तान से सम्मान चाहिए, हिंदू से सम्मान चाहिए, यदि काम करेंगे विदेशी कल्चर सभ्यता संस्कृति वाले। और हिंदुस्तान और बिहार की सम्मानित महान जनता के निवेदन है, और ये लोग जानते हैं, इन लोग से विदेशी शक्तियों से गाइड होने वाले लोग तो ये चुनाव, आगामी चुनाव में हराने का काम किया जाएगा। और किया गया है एक चीज़, आओ हम ये लोग कहते थे हम जात के ठेकेदार है, अरे जात के धर्म तो मानता ही नहीं है, जात क्या मानेगा। अरे हम लोग बिहार में 11 जगह कृत्रिम छात्रवास बनाने का काम किया है, चुनाव का उद्घाटन होगा। पूरे इंडिया में 751 जगह नीलधन पिछड़े जो समाज में है या सामाजिक लोग हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भोजन भात का सुविधा करेंगे। और अभी एक कृत्रिम महारथ यात्रा निकालेंगे बिहार से चुनाव के बाद। पूरे बिहार में भ्रमण होगा। पहला चरण में 42 जिला, महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्म भूमि, ज्ञान भूमि, कपोभूमि, लोकतंत्र जनतंत्र की जननी 42 से महारथ यात्रा चालू होगा। और इस महारथ यात्रा में ये नहीं है कि यादव और हिर कमाझी, इसमें भगवान कृष्ण को मानने, भगवान कोई के पात्र होते नहीं है जात पात में। जो भी लोग मानने वाले हैं अनुयायी लोग का इसमें वेलकम है, स्वागत है। और पहला फेज में पूरे बिहार में घूमेगा, दूसरा फेज में पूरे इंडिया में घूमेगा। घूमते हुए मथुरा वृंदावन जाते, मंदिर बनाने के लिए बहुत बड़ा सभा होगी। और हर चरण में आप देख लीजिए नेपाल तक जाएगी। नेपाल में भी एक धार्मिक हिंदू राष्ट्र अभी भी नेपाल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, अब लगता है जनता को कि हम हिंदुस्तान में है। और एक चीज़ भाइयों हम समझा देना चाहते हैं, एक नारा आप लोग ध्यान रख लीजिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म है। और इस धर्म का ही तब जब उल्टा धर्म तब मानता है। और इस धर्म को प्रचार प्रसार कीजिए और मिला जुलाते चलिए। पार्टी के बंधन सब चीज़ मानिए, सब चीज़, लेकिन धर्म और देव पहले मानिए, गाय गंगा पहले मानिए, और नदी पर्वत झील हवा इसको मानिए, इसकी पूजा कीजिए। और एक चीज़ और मान लीजिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म था। और आदिकाल में भारत हिंदुस्तान, मतलब यहाँ के ज्ञान का प्रचार प्रसार आपको सब जगह हुआ था। और अभी मान लिया जाए एनडीए गवर्नमेंट ने ही हिंदी को मातृभाषा स्कूल कॉलेज में तो दिवाया था ही, हर ऑफिस में कर दिया कि हिंदी शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। गर्व से बोलो हम हिंदू है, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, भारत माता की जय। चलिए नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद।